तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड 31 की शुरुआत में हमको एक बूढ़ा आदमी को देखा जाता है और वो दो लड़कियों के साथ मौज कर रहा होता है और ली उनको ऊपर से देख रहा होता है और वो कहता है, वाह ये बूढ़े के पास तो बहुत एनर्जी है, ये दो लड़कियों को संभाल रहा है। होलिना उसके साइड में होती है और वो बोलती है, तुम्हारे साइड में इतनी सुंदर लड़की खड़ी है और तुम दूसरी लड़कियों को घूर रहे हो। ली कहता है, तुम्हें देखने में और दूसरी लड़कियों को देखने में कोई फर्क नहीं है, आप लोगों में से कोई भी मेरी वाइफ जितनी सुंदर नहीं है। होलिना बोलती है, तो क्या आप मुझे बताएंगे आप इधर इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। ली कहता है, मैं कुछ चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। होलिना बोलती है, मेरे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है, तो आप मुझे कृपया करके अकेला छोड़ दो। ली कहता है, चलो अब तुम इतना नखरा भी मत करो, चलो एक डील करते हैं, मैं तुमको कोई चीज़ के बारे में बताऊंगा और तुम मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दोगी। होलिना बोलती है, तुम मुझे क्या बताओगे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ली कहता है, अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो मैं तुम्हें विद्रोही सेना के लीडर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, वो अभी क्या कर रहा है, किसके साथ है और कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह। होलिना बोलती है, तो तुम कह रहे हो वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो तो नारायण तुया के साथ रिलेशनशिप में था। ली कहता है, वेट तुम एक पॉइंट मिस कर रही हो। होलिना बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। ली कहता है, अब तो मैं बस कॉन्फ्रेंस ही कर सकता हूँ, मैं हूँ विद्रोही का लीडर, तो चलो मुझे सब कुछ सच सच बताओ जो भी तुम जानते हो। होलिना चौंकती है, बोलती है, तुम विद्रोही का लीडर हो, उठा ले देवा उठा ले, अगर तुम विद्रोही का लीडर हो तो मैं अगले जन्म में सुअर बनना पसंद करूंगी। ली कहता है, मैंने मेरा आइडेंटिटी रिवील कर दी, लेकिन इसको तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, लगता है मुझे दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। और वो कहता है, लेडी होलिना, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, अब चलो असली बातचीत शुरू करते हैं, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा और तुम्हारा प्लान सारा चौपट हो जाएगा। होलिना बोलती है, माना कि तुमने विद्रोही सेना छोड़ दिया है, लेकिन पहले तो तुम थे ना, अगर तुम रिपोर्ट करोगे तो तुम भी अरेस्ट हो जाओगे। ली उसके पीछे आ जाता है और उसको पकड़ता है और कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए उधर से बच के निकलना बहुत आसान है। उसके बाद होलिना बोलती है, चलो ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए। ली कहता है, जब विद्रोही सेना शुरू हो रहा था उस टाइम पर ली फैमिली ने उनका हेल्प किया था, लेकिन एक साल पहले वो फैमिली को किसने मार डाला था। होलिना बोलती है, हाँ मैं उस इंसिडेंट के बारे में सुना था, मुझे उसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस फैमिली से एक लड़की बच गई थी और वो लड़की अभी तक नहीं मिली। हमने इन्वेस्टिगेशन किया था लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता चला, हाँ और उसमें शाही फैमिली का हाथ नहीं है। ली कहता है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए महारानी को ढूंढना होगा, इस लड़की का हार्ट बीट और क्यों एनर्जी शांत है, तो ये झूठ नहीं बोल रही। और वो कहता है, सब कुछ सच सच बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हें इतनी रात गए परेशान करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। और ली उधर से चला जाता है। सीन चेंज होता है और जो को दिखाया जाता है और वो कहती है, मैं अब तक सुबह के बारे में एम्बेरसिंग फील कर रही हूँ, मुझे अब तक बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैं लियोन का लव लेटर लेके उधर चली गई, मैं अपना पर्सनल लाइफ को दूसरी तरफ और मेरे महारानी बनने वाला कर्तव्य को दूसरी तरफ रखना चाहती हूँ। ली उधर आ जाता है और वो कहता है, क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा एम्बेरसिंग क्यों फील कर रही हो। और वो अपने मन में कहता है, जो इतना ज्यादा एम्बेरसिंग तो अपने सुहागरात के दिन ही फील कर रही थी। जो बोलती है, कुछ नहीं हुआ है, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। ली कहता है, क्या मुझसे कोई भूल हुआ है, अगर मुझसे कोई भूल हुआ है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और नीचे ली हम जैसे सिंगल लड़के को एक प्रो टिप देता है और कहता है, अगर कोई लड़की बोल रही है कुछ नहीं हुआ है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ तो हुआ है। जो बोलती है, अगर तुमसे कोई भूल होती तो ये बहुत बड़ा लिस्ट निकलती। ली कहता है, बस मुझे एक बार बता दो कि क्या हुआ है। और अपने मन में कहता है, जो का तो वो वाला मंथ भी नहीं आया है। जो बोलती है, तुमने मुझे बिगाड़ दिया है, सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम मुझे तुम्हारे जैसे कैसे बना सकते हो। सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है लुफियन को, वो एक पेड़ के ऊपर खड़ी होती है और वो बोलती है, और लोगों ने मुझे फिर से एक कठिन काम दे दिया, मुझे पता करना होगा कि हुआंग फैमिली कौन सा सीक्रेट वेपन बना रहा है। और इधर ही एपिसोड 31 खत्म होता है। एपिसोड 32 के शुरुआत में लुफियन अपने मन में कहती है, वैसे तो नीचे बहुत सारे लोग पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये तो बहुत डेंजरस मिशन है, जस्ट लाइक लियोन मिशन। रियली ऐसे पावरफुल आदमी भी शहर के अंदर हो सकते हैं। और उधर से एक छलांग मारती है और छत के ऊपर से होते हुए खिड़की के अंदर घुस जाती है और वो कहती है, तो ये हुआंग फैमिली का सीक्रेट महल है, अगर मुझे इधर कोई देख लिया तो मैं तो गई, जब टाइम आएगा मैं एक हैंडसम लड़के से दूसरे हैंडसम लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी, तो चलो देखते हैं मुझे इधर कोई सुराग मिलता है या नहीं। और उसको उसके ऊपर एक बड़ी सी पेंटिंग दिखता है, तो वो पेंटिंग को वो देखने लगती है और वो कहती है, क्या यह किसी तरह का वेपन है, इसको देख के अजीब लग रहा है। और उधर उसको एक बुक भी दिख जाता है, तो वो बोलती है, ये बुक तो विद्रोही सेना का लीडर ने लिखा था। उस बुक को पढ़ने लगती है और वो कहती है, क्या यही उनका सीक्रेट है जो ये लोग छुपा रहे हैं। उधर हुआंग फैमिली का बड़ा बेटा आ जाता है और वो कहता है, मैं ये बुक को हाथ से कॉपी कर रहा था बाद में पढ़ने के लिए, इस बुक पर जो भी लिखा हुआ है वो महान है,
लेकिन ये बुक मुझे एक ही चीज़ सिखा सकता है, वो है एक राज्य पर कैसे राज करना है। लुफियन बोलती है तो तुमने डिसाइड किया है ये बुक को पूजा करने के लिए? तो वांग डुआंग जी बोलता है गॉड का पूजा करने में सच में मजा आएगा। लुफियन बोलती है हम लोग पहले मिल चुके हैं, मुझे याद है तुम हुआंग फैमिली के लोगों में से एक हो। वांग डुआंग जी बोलता है मैं हूँ हुआंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा वांग डुआंग जी। तुमने इधर ऐसा कुछ दिखा है जो कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती मिस। और उसके बाद लुफियन उधर से भागने लगती है और विंडो से छलांग मार देती है, लेकिन उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसको एक पंच मार देता है और लुफियन जमीन पे गिर जाती है और उधर बहुत मुश्किल से खड़ी होती है। उधर हुआंग डुआंग जी आ जाता है और वो कहता है जितने भी लोग इधर विजिट करने आते हैं सब लोग हमारे अतिथि होते हैं, तो तुम थोड़ा इधर रखो और एक कप चाय पी के जाओ। लुफियन चिल्ला के बोलती है क्या तुमको लगता है मैं अभी चाय पीने का मूड में हूँ? वो एक पिल निकालती है और वो कहती है ये पिल विदुरी सेना का लीडर ने बनाया था। लुफियन और पिल को खा जाती है और उधर से एक छलांग मारती है और उधर से चलने लगती है और वो कहती है आई होप कि हम कभी भी नहीं मिलेंगे। हुआंग डुआंग जी बोलता है वो पिल बस कुछ समय तक पावर बूस्ट कर सकता है, उसका पीछा करो और इधर से बच के जाने ना पाए। तो कुछ लोग हुईलिना का पीछा करने लगते हैं। लुफियन कहती है वो लोग मेरे पास इतने जल्दी कैसे पहुंच गए? मैंने तो वो पिल खाया था, लेकिन वो लोग मेरे जितने स्पीड में कैसे दौड़ पा रहे हैं? और लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और उन लोगों में से एक आदमी अपने हाथ से एक वेपन निकालता है और लुफियन के ऊपर एक तीर चला देता है, तो वो तीर सीधा जाके लुफियन को लग जाता है और वो लुफियन नीचे गिर जाती है। वो लोग पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा बॉडी लुक उतना भी खराब नहीं है, हम लोग थोड़ा तुम्हारे साथ मजा करेंगे और उसके बाद हम लोग तुमको मार देंगे। यंग मास्टर ने हमको ऑर्डर दिया है तो तुम तुम्हारा मौत को एक्सेप्ट करो। लुफियन बोलती है और रियली मैं अब क्या मरने जा रही हूँ? वो लोग लुफियन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो कहते हैं चलो एक अच्छी लड़की की तरह तुम तुम्हारा मौत को एक्सेप्ट करो। एक आदमी तो एक पंच मारने के लिए अपने हाथ को आगे कर लेता है। लुफियन अपने आंखें बंद कर लेती है और वो कहती है मैं उस एज में हूँ जिस एज में मैं एक फूल की तरह कोमल हूँ, लेकिन मुझे अब तक प्यार नहीं हुआ है। काश मुझे बचाने के लिए एक हैंडसम लड़का आ जाए और मुझे उससे प्यार हो जाए। और उधर से पीटने की आवाज आने लगता है तो लुफियन अपने आंखें खोलती है और वो देखती है उधर ली आ चुका होता है और वो कहता है हेलो तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग तो एक पंच में ही मर गए। लुफियन बोलती है तो ये तुम हो, और अपने मन में बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने मुझे बचाया है। ली कहता है क्या तुम्हें याद है एक टाइम पर मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर मेरा क्यू एनर्जी डाला था, मुझे कुछ अजीब फील हुआ तो मैं इधर दौड़ते चला आया। लुफियन बोलती है मुझे अब तक बिलीव भी नहीं हो रहा है कि तुम मुझे बचाने आए हो, क्या यही सच्चा प्यार है? ली कहता है मेरा क्यू एनर्जी रिएक्ट कर रहा था इसलिए कि कोई खत्म हो गया है, मैं तो इधर बॉडी लेने आया था। लुफियन चिल्ला के बोलती है क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? ली कहता है मेरे पास एक ट्रीटमेंट है, तुम ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पियो। मजा की बात साइड में, ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? लुफियन बोलती है मैंने तो उनका सीक्रेट चीज भी नहीं देखी, लेकिन वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते थे मुझे नहीं पता। वेट क्या वो पेंटिंग उनका सीक्रेट चीज है? और वो कहती है उनके सीक्रेट रूम के अंदर एक बहुत बड़ा पेंटिंग है, उस पेंटिंग में आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा तलवार बना हुआ है और वो तलवार तेज रफ्तार से नीचे गिर रहा है, क्या तुम्हें पता है वो क्या है? ली कहता है रियली वो चीज है, वो एक भयानक वेपन है, वो चीज इस दुनिया का सबसे भयानक वेपन है। पुराने महाराज के टाइम पर सब वेपन का सिंगार बनाया गया था और वो वेपन के कहा जाता है द इम्पीरियल जाडे सेल। लेकिन महारानी क्या कर रहे हैं? महारानी को हुआंग फैमिली के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, महारानी को मेरे वाइफ से सीखना चाहिए। उसके बाद जो को दिखाया जाता है वो आछू आछू कहती रहती है। क्या मुझे लियोन याद कर रहा है? और इधर एपिसोड 32 खत्म होता है।